आरएसएस पर कांग्रेस के एक और नेता का विवादित बयान सामने आया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद हुसैन दलवाई, जो अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए भी आजकल बहुत फेमस हो जाते हैं, मणिकम टैगोर के बयान को उन्होंने समर्थन किया है कि जो भी संगठन हिंसा को बढ़ावा दे वो आतंकी संगठन है। स्वयंसेवक भी हिंसा की हथियार लाठी को लेकर चलते हैं, वो भी आतंकी। मणिकम टैगोर जी ने जो कंपैरिजन की है आरएसएस और अलकायदा की, वो बिल्कुल सही बात है। मेरा कई दिन से कहना है, जो लोगों का जिस संगठन का हिंसा के ऊपर विश्वास है, उनको वो कहां न कहां उनको यही कहना चाहिए कि वो आतंकवादी है और आरएसएस ये संगठन आतंकवादी है। उनके कंधे के ऊपर लाठी होती है, ये हिंसा करने का हथियार है, ध्यान में रखिए, वो सिंबल है। तो उन्होंने जो कंपैरिजन किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। दरअसल ये पूरा मामला बीजेपी को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के पोस्ट से शुरू हुआ। बीजेपी के भीतर संगठन की शक्ति को बेहतर बताते हुए दिग्विजय सिंह ने पोस्ट किया था, जिसके बाद से सियासत में घमासान छिड़ा हुआ है। दिग्विजय सिंह के पोस्ट के बाद उन्हीं की पार्टी कांग्रेस के कई नेताओं ने आरएसएस पर सीधे हमले करने शुरू कर दिए। कांग्रेस नेता और सांसद मणिकम टैगोर ने सबसे पहले आरएसएस पर हमला करते हुए उसकी तुलना आतंकी संगठन अलकायदा से कर दी। मणिकम टैगोर ने कहा था कि जो संगठन नफरत फैलाते हैं उनसे कुछ नहीं सीखा जा सकता। इमरान मसूद ने भी मणिकम टैगोर के इस बयान का समर्थन किया था और अब हुसैन दलवाई का बयान सामने आया। और इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रदीप जी, ये एक सिलसिला सा चल पड़ा है, अब तो ये कह रहे हैं हुसैन दलवाई की जो लाठी लेकर चलता है, लाठी हिंसा का प्रतीक, आरएसएस को लोग भी लाठी लेकर चलते हैं, लिहाजा अलकायदा जैसे। देखिए, मेंटली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि जब कांग्रेस के नेता जमीन पर जाते हैं तो ये बात इनको सामने आती है, जनता आरएसएस के साथ में और हर राष्ट्रभक्त ऑर्गेनाइजेशन के साथ में पाई हुई दिखती है और कांग्रेस पार्टी को एक देश विरोधी पार्टी कहती है। तो जब देश विरोधियों को जनता देश विरोधी कह रही है और जनता जो है इनको चुनावों के अंदर और अलग अलग सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार कर रही है, तो ये अब फ्रस्ट्रेट होकर इस तरीके की बात कर रहे हैं। पर मैं इसमें अचंभित नहीं हूं, क्योंकि इनकी पार्टी को तो हाफिज सईद जैसे आतंकवादी द्वारा एंडोर्समेंट मिला है। तो जो हाफिज सईद जैसे आतंकवादी जिस पार्टी को एंडोर्स करे, उनके मुंह से कभी भी राष्ट्रभक्तों के प्रति प्रेरणा और राष्ट्रभक्तों का समर्थन नहीं मिल सकता। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा था कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। लेकिन लाठी लेकर चलना, लाठी को हिंसा का प्रतीक बता देना, प्रदीप भाई, अगर ऐसी बात है तो इनका वोट बैंक जिस तरीके का प्रदर्शन करता है, क्या वो हुसैन दलवाई के लिए हिंसा का प्रयोग होगा? तो जवाब इनको देना चाहिए। ये मामला कहां तक जाएगा प्रदीप जी? हम तो इसको राकेश जी देश की जनता तक लेके जाएंगे और हम इस मुद्दे को आगामी चुनावों में भी लेके जाएंगे। और आगामी चुनाव, जैसे कि बिहार के चुनाव ने बता दिया कि कांग्रेस पार्टी एक देश विरोधी पार्टी है, आप देखेंगे बंगाल, असम और तमाम राज्यों में कांग्रेस की जमानत जब्त होगी और जनता बताएगी कांग्रेस को कि उसका देश विरोधी प्रचार को जनता द्वारा कोई समर्थन नहीं है। लेकिन एक सवाल हो कि आखिर ये इतनी छटपटाहट क्यों है? आपके हिसाब से क्या वजह हो सकता है? हार हो सकता है, बंगाल में आरएसएस की सक्रियता जो बढ़ी है हाल फिलहाल में, वो हो सकता है। छटपटाहट की वजह क्या है? ऐसे बयानों के पीछे वजह क्या है? इसकी छटपटाहट की वजह यह है कि केरला के अंदर भी जो कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट अपना गढ़ समझती थी, अब वहां पे भी त्रिवेंद्रम के अंदर केरला की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुना है और अब केरला के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक शुरुआत कर दी है। इसी कारण कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। जब देश के अलग अलग कोनों में उसके वोट बैंक के अलावा उसका कोई समर्थन नहीं करा, और साथ में आज कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह से लेकर शशि थरूर खुद कांग्रेस के आला कमान को बता रहे हैं कि सीखने की जरूरत है, तो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, चलिए आपको रोकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, उनकी प्रतिक्रिया, जो हुसैन मणिकम टैगोर के बयान को उन्होंने समर्थन किया है कि जो भी संगठन हिंसा को बढ़ावा दे वो आतंकी संगठन है। स्वयंसेवक भी हिंसा की हथियार लाठी को लेकर चलते हैं, वो भी आतंकी। मणिकम टैगोर जी ने जो कंपैरिजन की है आरएसएस और अलकायदा की, वो बिल्कुल सही बात है। मेरा कई दिन से कहना है, जो लोगों का जिस संगठन का हिंसा के ऊपर विश्वास है, उनको वो कहां न कहां उनको यही कहना चाहिए कि वो आतंकवादी है और आरएसएस ये संगठन आतंकवादी है। उनके कंधे के ऊपर लाठी होती है, ये
हिंसा करने का हथियार है, ध्यान में रखिए, वो सिंबल है। तो उन्होंने जो कंपैरिजन किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। दरअसल ये पूरा मामला बीजेपी को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के पोस्ट से शुरू हुआ था। बीजेपी के भीतर संगठन की शक्ति को बेहतर बताते हुए दिग्विजय सिंह ने पोस्ट किया था, जिसके बाद से सियासत में घमासान छिड़ा हुआ है। दिग्विजय सिंह के पोस्ट के बाद उन्हीं की पार्टी कांग्रेस के कई नेताओं ने आरएसएस पर सीधे हमले करने शुरू कर दिए। कांग्रेस नेता और सांसद मणिकम टैगोर ने सबसे पहले आरएसएस पर हमला करते हुए उसकी तुलना आतंकी संगठन अलकायदा से कर दी। मणिकम टैगोर ने कहा था कि जो संगठन नफरत फैलाते हैं उनसे कुछ नहीं सीखा जा सकता। इमरान मसूद ने भी मणिकम टैगोर के इस बयान का समर्थन किया था और अब हुसैन दलवाई का बयान सामने आया। और इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रदीप जी, ये एक सिलसिला सा चल पड़ा है, अब तो ये कह रहे हैं हुसैन दलवाई की जो लाठी लेकर चलता है, लाठी हिंसा का प्रतीक, आरएसएस को लोग भी लाठी लेकर चलते हैं, लिहाजा अलकायदा जैसे। देखिए, मेंटली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं क्योंकि जब कांग्रेस के नेता जमीन पर जाते हैं तो ये बात इनको सामने आती है, जनता आरएसएस के साथ में और हर राष्ट्रभक्त ऑर्गेनाइजेशन के साथ में पाई हुई दिखती है और कांग्रेस पार्टी को एक देश विरोधी पार्टी कहती है। तो जब देश विरोधियों को जनता देश विरोधी कह रही है और जनता जो है इनको चुनावों के अंदर और अलग अलग सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार कर रही है, तो ये अब फ्रस्ट्रेट होकर इस तरीके की बात कर रहे हैं। पर मैं इसमें अचंभित नहीं हूं क्योंकि इनकी पार्टी को तो हाफिज सईद जैसे आतंकवादी द्वारा एंडोर्समेंट मिला है। तो जो हाफिज सईद जैसे आतंकवादी जिस पार्टी को एंडोर्स करे, उनके मुंह से कभी भी राष्ट्रभक्तों के प्रति प्रेरणा और राष्ट्रभक्तों का समर्थन नहीं मिल सकता। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा था कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। लेकिन लाठी लेकर चलना, लाठी को हिंसा का प्रतीक बता देना, प्रदीप भाई अगर ऐसी बात है तो इनका वोट बैंक जिस तरीके का प्रदर्शन करता है, क्या वो हुसैन दलवी के लिए हिंसा का प्रयोग होगा? तो जवाब इनको देना चाहिए। ये मामला कहां तक जाएगा प्रदीप जी? हम तो इसको राकेश जी देश की जनता तक लेके जाएंगे और हम इस मुद्दे को आगामी चुनावों में भी लेके जाएंगे। और आगामी चुनाव, जैसे कि बिहार के चुनाव ने बता दिया कि कांग्रेस पार्टी एक देश विरोधी पार्टी है, आप देखेंगे बंगाल, असम और तमाम राज्यों में कांग्रेस की जमानत जब्त होगी और जनता बताएगी कांग्रेस को कि उसका देश विरोधी प्रचार को जनता द्वारा कोई समर्थन नहीं है। लेकिन एक सवाल हो कि और कि आखिर ये इतनी छटपटाहट क्यों है? आपके हिसाब से क्या वजह हो सकता है? हार हो सकता है, बंगाल में आरएसएस की सक्रियता जो बढ़ी है हाल फिलहाल में, वो हो सकता है। छटपटाहट की वजह क्या है? ऐसे बयानों के पीछे वजह क्या है? इसकी छटपटाहट की वजह यह है कि केरला के अंदर भी जो कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट अपना गढ़ समझती थी, अब वहां पे भी त्रिवेंद्रम के अंदर केरला की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुना है और अब केरला के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक शुरुआत कर दी है। इसी कारण कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है कि अब देश के अलग अलग कोनों में उसके वोट बैंक के अलावा उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा। और साथ में आज कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह से लेकर शशि थरूर खुद कांग्रेस के आला कमान को बता रहे हैं कि सीखने की जरूरत है तो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, चलिए आपको रोकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, उनकी प्रतिक्रिया जो हुसैन